हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जीके के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी मॉक टेस्ट लगाते जाना है साथ में। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। बांग्ला भाषा में लिखा गया था राष्ट्रीय गान जन गण मन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, महात्मा गांधी ने किस वर्ष और किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1922 चौरी चौरा कांड में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1885। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भूगोल एवं पर्यावरण से है। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से लगती है स्थलीय सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी, आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। तो प्रश्न क्रमांक 17 है। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्रश्न क्रमांक 17 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर सन 1949। 26 नवंबर सन 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष आयु होती है। राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 24 है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस 206। 206 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का धातु है पीतल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, मनुष्य के शुद्ध रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। 7.4 होता है मनुष्य के शुद्ध रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, आज का आखिरी प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।